This is Flora Academy. You are watching my channel, Flora Academy. This chapter has been taken from 12th class. Your book is Vistas. Your chapter name is The Enemy, written by Pulse Buck. Our first question is, who was Dr. Sadao? डॉक्टर सदाव कौन थे? Where was his house? और उनका घर कहाँ था? आंसर, डॉक्टर सदाव वॉज ए जैपनीज़. वो एक जैपनीज़ थे, जैपनीज़ सर्जन थे, हु हैड बीन एजुकेटेड इन अमेरिका, जिनका जो शिक्षा जो थी अमेरिका में हुई थी. हिज हाउस वॉज ऑन ए स्पॉट ऑफ द जैपनीज़ कोस्ट. उनका जो घर जो था वो जैपनीज़ कोस्ट तट के, समुद्र के तट के किनारे पर स्थित था. इट वॉज सेट अपॉन अ नैरो बीच. ये एक सकड़ी तट पर बसा हुआ था, जो कि आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, और इसके चारों ओर पेड़ थे जो कि झुके हुए थे. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विल डॉक्टर सदाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी. क्या डॉक्टर सदाव को अरेस्ट किया जाएगा एक एनिमी को, शत्रु को हार्बरिंग पना देने के लिए, उसे शरण देने के लिए, जगह देने के लिए? नो, नहीं, डॉक्टर सदाव विल नॉट बी अरेस्टेड. उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, एक शत्रु को शरण देने के लिए. बिकॉज क्योंकि नो बडी हैड सीन हिम देयर, क्योंकि किसी ने भी उसे देखा नहीं. हिज सर्वेंट्स वॉन्ट डिस्क्लोज इट, और ना ही उसके जो नौकर हैं वो इस मैटर को डिस्क्लोज करेंगे. एंड ही विल टेल इट टू द जनरल, और ये बात वो जनरल को बता देगा, हु इज़ बीइंग ट्रीटेड बाय हिम, जिसके द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विल हना हेल्प द वाउंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ. क्या हना जो है, जो घायल व्यक्ति जो है उसकी मदद करेगी और उसे स्वयं साफ करेगी? आंसर है यस, हना विल हेल्प द वाउंडेड मैन. उस जख्मी व्यक्ति को साफ करेगी, हेल्प करेगी. एंड वॉश हिम, और उसे साफ भी करेगी हरसेल्फ, खुद. बिकॉज क्योंकि डॉक्टर सदाव आस्क कर, क्योंकि डॉक्टर सदाव उसे कहते हैं टू डू सो, ऐसा करने के लिए. मोर ओवर, और तो और, हर मेड सर्वेंट, उसकी जो नौकरानी है, हैड रिफ्यूज टू वॉश एन एनिमी शोल्डर, उस शत्रु दुश्मन सैनिक को उसे साफ करने के लिए मना कर दिया है उसकी नौकरानी ने. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन. डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी उस व्यक्ति का क्या करेंगे? डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ विल हेल्प द मैन, उस व्यक्ति की सहायता करेंगे, टू रिकवर, उसे रिकवर करने के लिए, एंड गेन स्ट्रेंथ, और ताकि उसमें वापस से शक्ति पावर आए. डॉक्टर सदाव विल नॉट हैंड हिम ओवर द पुलिस. डॉक्टर सदाव उसे पुलिस को हैंड ओवर नहीं करेंगे. हिज वाइफ, उनकी जो पत्नी है, विल फीड हिम, उसे खिलाएगी, विद हर ऑन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट राइड ऑफ द मैन. डॉक्टर सदाव उस व्यक्ति पर काबू पाने के लिए, मतलब वो जो सोल्जर, एनिमी सोल्जर है, उस पर काबू पाने के लिए क्या करेंगे? डॉक्टर सदाव विल प्रोवाइड हिम अ बॉट. डॉक्टर सदाव उसे एक बॉट उपलब्ध करवाएंगे, विद इनफ फूड, जिसमें पर्याप्त भोजन होगा, एंड क्लॉथ्स होंगे. इन इट मतलब नाव के अंदर ये चीज़ें प्राप्त होंगी. ही विल हेल्प हिम टू रीच अ नियर बाई आइसलैंड, और वो पास के आइसलैंड पर पहुंचने के लिए मदद करेंगे. फ्रॉम देयर, वहीं से ही विल बी एबल टू टेक अ कोरियन फिशिंग बोट, वहीं से वो एक कोरियन फिशिंग बोट ले लेगा, एंड एस्केप टू
फ्रीडम और वहाँ से आज़ाद हो गया। 10 इस प्रकार से डॉक्टर सदाव विल गेट राइड ऑफ द मैन, उस व्यक्ति पर अपना छुटकारा पा लेंगे। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है आपकी राइड ऑफ द मैन, व्यक्ति से छुटकारा पाना। नेक्स्ट आपका टेक्सचुअल क्वेश्चंस के अंदर नंबर 1 है डॉक्टर सदाव वॉज कंपेल्ड बाय दिस ड्यूटी एज ए डॉक्टर, डॉक्टर होने के नाते उन्हें मजबूर होना पड़ा ये कर्तव्य करने के लिए, टू हेल्प द एनिमी, उस शत्रु दुश्मन की सहायता करने के लिए, सैनिक की। व्हाट मेड हना हिज वाइफ, हना जो कि उसकी जो पत्नी थी, सिम्पैथेटिक, किस कारण से उसके प्रति सहानुभूति दर्शाने लगी। इन द फेस ऑफ ओपन डेफियंस फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टाफ, जबकि डोमेस्टिक स्टाफ ने इस बात के लिए मदद करने के लिए उसकी अवहेलना कर दी थी। ओपन डेफियंस मतलब खुली अवहेलना कर दी थी। डॉक्टर सदाव्स फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज टू सेव अ डाइंग मैन, डॉक्टर सदाव की पहली जो प्राथमिकता जो थी उस व्यक्ति को, मरते हुए व्यक्ति को बचाना। इट मैटर्ड लिटिल वेदर द पेशेंट वॉज ए फ्रेंड और अ फोई, इट मैटर्ड लिटिल मतलब ये मैटर मायने नहीं रखता है कि वेदर द पेशेंट वॉज ए फ्रेंड, की पेशेंट जो था दोस्त था या फिर फोई दुश्मन। जापान वॉज एट वॉर, उस समय जापान से युद्ध हो रहा था विद अमेरिका का। द प्रिजनर ऑफ वॉर, जितने भी प्रिजनर थे उस युद्ध के समय, टॉम वॉज एन अमेरिकन, टॉम अमेरिकन था। द काइंड हार्टेड लेडी, वो दयालु लेडी, डॉक्टर सदाव्स वाइफ हना, डॉक्टर सदाव की पत्नी जिसका नाम हना था, डेवलप्ड अ नेचुरल सिंपैथी, उसके अंदर एक प्राकृतिक रूप से सिंपैथी आ गई फॉर द वाउंडेड एंड डाइंग में एनिमी, उस जख्मी और मरते हुए दुश्मन के लिए। शी हैड टू फेस ओपन डेफियंस फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टाफ, जो घर में जितने भी कर्मचारी थे उसने उनका खुली अवहेलना का सामना किया। बट शी वॉज नॉट प्रोवोक्ड, लेकिन वो हटी नहीं। शी प्लेड हर रोल एज ए ड्यूटीफुल वाइफ, उसने एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। एंड द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस विद डिग्निटी, और घर की मालकिन की तरह पूरी डिग्निटी के साथ उसने अपनी ड्यूटी को निभाया। द टू सर्वेंट्स, दो नौकर, वांटेड दैट, वो ये चाहते थे द वाइट मैन ऑट टू डाई, कि वो व्यक्ति जो है वाइट मैन वो मर जाना चाहिए। यमी रिफ्यूज़ टू वॉश द वाइट मैन, यमी ने उस वाइट मैन को साफ़ करने से मना कर दिया। द फायर्स लुक ऑन हर फेस एवन फ्राइटेड हना, हालांकि उसकी जो डरावनी जो चेहरे के पर लुक जो थी उससे हना डर रही थी। शी फेस्ड दिस ओपन रिवोल्ट लाइक अ ब्रेव लेडी, उसने उसको चेहरे को एक विद्रोह क्रांतिकारी के रूप, रिवोल्ट क्रांतिकारी के रूप में या विद्रोह के रूप में, रिपीट कर रहा हूँ। शी फेस दिस ओपन रिवोल्ट, जो उन नौकरों का जो विद्रोह जो था उसने उसका सामना किया लाइक ए ब्रेव लेडी की तरह। शी हेल्प्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति की सहायता की इन परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन हिम, जो उस पर ऑपरेशन किया गया था उसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है इसका, वाइल हेटेड अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द एनिमी रेस, शत्रुओं के सदस्य के साथ नफरत, इज़ जस्टिफाइएबल, जो कि जस्टिफाइएबल है, सही है, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम, खासकर युद्ध के समय। व्हाट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग राइज अबव नैरो प्रीजुडिसाइज, ऐसे पूर्वाग्रह से बचने के लिए कौन सी चीज़ जो ह्यूमन बीइंग को, उसकी सोच को ऊंचा कर देती है, उससे हटा देती है। इट इज़ जस्टिफाइबल, ये एक सही है, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम, खासकर युद्ध के समय में, दैट एवरी
लॉयल सिटीजन, क्योंकि हर एक अच्छा नागरिक शुड फील हेटेड अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द एनिमी रेस, वो एनिमी रेस के हर सदस्य से नफरत महसूस करेगा। बट अ ह्यूमन बीइंग कैन राइज अबव दिस नैरो प्रीजुडिसाइज, लेकिन मानव जो प्रजाति है वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। ओनली बाय द लिसनिंग टू दिस सोल एंड बाय फीलिंग, क्योंकि अपनी अंतरात्मा से सुनकर और महसूस करके दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम, कि सभी मानव समान हैं। अ पर्सन शुड हैव अ फीलिंग टू सर्व अ ह्यूमन बींग, एक व्यक्ति के अंदर फीलिंग होनी चाहिए मानव सेवा करने के लिए। एज अ डॉक्टर ग्रुप, डॉक्टर सदाव सर्व्ड अ वाउंडेड एनिमी सोल्जर, डॉक्टर सदाव ने एक जख्मी शत्रु दुश्मन सैनिक की मदद की। ही हेल्प्ड हिम एस्केप फ्रॉम हिज हाउस, यहाँ तक कि उसने अपने घर से भाग जाने में मदद की। इट डज़ नॉट मीन दैट द डॉक्टर वॉज नॉट अ पैट्रियट, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर देशभक्त नहीं था। एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते ये फॉलोड हिज ड्यूटी, उसने अपनी ड्यूटी को निभाया। अ पर्सन विद दीज क्वालिटीज़ कंसिडर द होल ह्यूमनिटी अ ग्लोबल फैमिली, क्योंकि इस प्रकार की क्वालिटी का जो व्यक्ति होता है वो पूरे ग्लोबल को अपनी एक परिवार के रूप में मानता है। एज वी सी इन द केस ऑफ डॉक्टर सदाव, जैसा कि हम डॉक्टर सदाव के केस में देखा, एंड इज़ वाइफ हना में देखा। दस इस प्रकार से दे राइज अबव नैरो प्रीजुडिसाइज, इस प्रकार से वो संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठे। इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मैंने 3 ऑप्शंस जो हटा दिए, मेन दिए हैं, आपको जो आंसर होगा वही दिया मैंने। जैसे कि व्हेन सदाव वॉज ए बॉय, जब सदाव बॉय था, ही 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपका क्लाइंब द पाइन्स, ये ऑप्शन होगा कि वो पाइन्स पर चढ़ जाया करता था। वे डिड सदाव्स फादर टेक हिम, सदाव के पिता उसे कहाँ ले गए? टू आइसलैंड्स पर ले गए। वाई डिड सदाव न्यू, सदाव को क्या पता था अबाउट हिज फादर्स कंसर्न, उसके पिता के बारे में, कि उनके मन में क्या है फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए। द नेम ऑफ द सदाव्स वाइफ इज, सदाव की पत्नी का नाम हना। वट केम आउट ऑफ द मिस्ट, धुंध से बाहर क्या आया? अ वाइट मैन। वट वॉज द प्रॉब्लम विद द मैन, उस व्यक्ति में क्या समस्या थी? सफरिंग फ्रॉम द बुलेट वाइंड, उसे बुलेट लगे थे, गोलियां लगी थी, उसको जख्मी हो गया था। 7. वट वॉज रिटन ऑन द बेटेड कैप ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की गंदी टोपी पर क्या लिखा हुआ था? US नेवी। वेयर डिड सदाव एंड हना कीप द मैन इन देयर हाउस, हना और उसकी जो सदाव जो थे उस व्यक्ति को घर में कहाँ रखते हैं? फादर्स रूम। आंसर फादर्स, हिज फादर्स रूम। नंबर 9. वेयर डिड हना टेक आउट फ्रॉम द कपबोर्ड, हना कपबोर्ड में से क्या निकालती है? क्विल्ट। नंबर 10. वेयर डिड सदाव यूज टू वॉश द मैन, सदाव उस व्यक्ति को साफ करने के लिए क्या करते हैं? हॉट वाटर, पानी को गर्म करते हैं, गर्म पानी का यूज़ करते हैं। 11 है व्हाट डिड हना कंसिडर द मैन, हना जो है उस व्यक्ति को किस रूप में मानती है? एन एनिमी, दुश्मन के रूप में। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द 2 सर्वेंट्स, उन 2 नौकरों का क्या प्रभाव पड़ा? और व्हाट देयर मास्टर टोल्ड देम, जो उनसे उनके मालिकों ने कहा, जब बताया, फ्राइटेंड, वो डर गए। हु विल टेक रिवेंज ऑन द पीपल ऑफ द हाउस अकॉर्डिंग टू गार्डनर, गार्डन के अनुसार बदला कौन लेगा? हु विल टेक द रिवेंज ऑन द पीपल ऑफ द हाउस, घर के लोगों का। आंसर गन्स एंड रॉक्स ऑफ सी, गन्स और रॉक्स ऑफ सी, समुद्र की रॉक्स। 14. व्हाट डिड हना आस्क यमी टू डू, हना यमी से क्या करने के लिए कहा? टू वॉश द मैन विद हॉट वाटर, उस व्यक्ति को गर्म पानी से साफ करने के लिए। 15. हाउ वॉज द बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा था? स्टबबॉर्न, जिद्दी था वो।
व्हाट डिड सदाव डिसाइड अबाउट द मैन, सदाव जो है उस व्यक्ति के बारे में क्या निश्चय लेते? टू ऑपरेट, मतलब उसका ऑपरेशन करने का निश्चय लेते हैं। व्हाट वॉज द मैसेंजर वेयरिंग, मैसेंजर ने क्या पहन रखा था? ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। व्हेन सदाव केम टू हन्ना, जब सदाव हन्ना के पास आया टू से हर गुड बाय करने के लिए, शी वॉज इन, तब उस समय वो कहाँ थी? किचन में। 19 टू हुम डिड सदाव गो, सदाव किसके पास गया? जनरल के पास। व्हाट डिड द जनरल हैव एज प्राइवेट, जनरल के पास एक प्राइवेट ग्रुप में क्या चीज़ थी या था? असैसिन्स,